एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी एयरपोर्ट की तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में टोटल 232 पोस्ट है, जिसमें कई प्रकार का अलग अलग पोस्ट रखा गया है। सबसे पहला पोस्ट है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल का। यह कोची स्टेशन के लिए निकाला गया है। इसमें टोटल पोस्ट 5 है। दूसरा है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। यह भी कोची स्टेशन के लिए ही निकाला गया है और इसमें टोटल पोस्ट 23 रखा गया है। और इसमें कालीकट स्टेशन के लिए भी निकाला गया है, तो उसमें 16 पोस्ट रखा गया है। यानी रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट, इसका कालीकट में 16 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद पोस्ट है हैंडीमैन। इसका पोस्ट कोची में 224 है और हैंडी वूमेन के लिए कालीकट में 55 पोस्ट रखा गया है। इस वैकेंसी के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट के बारे में। तो इस वैकेंसी में मिनिमम एज 18 वर्ष रखा गया है और सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 28 वर्ष रखा गया है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच है, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में। तो इस वैकेंसी में आपने देखा अलग अलग पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग इस वैकेंसी में पे स्केल्स भी अलग अलग रखा गया है। तो सबसे पहला पोस्ट जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए, इसमें पर मंथ सैलरी आपको 28,200 दी जाएगी। दूसरा पोस्ट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें आपको पर मंथ 23,640 रुपये सैलरी दी जाएगी। तीसरा पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए। इसमें आपको 20,130 रुपया पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि इसके लिए आप लोग फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एआई एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को सबसे पहले इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इसे सही प्रकार से भरकर जरूरी दस्तावेजों की छाया प्रति को एप्लीकेशन फ़ी, इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है, जिसको आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करना होगा। उसके बाद फॉर्म को सही से भरने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, उन सभी डॉक्यूमेंट का जीरोक्स पेपर फॉर्म के साथ डालकर इसके एड्रेस पर पोस्ट करना है। इसका एड्रेस है श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम नियर वेंगुर दुर्गा देवी टेम्पल, इमाकुलम, केरला। इसका पिन कोड है 683572। इस एड्रेस पर आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई करने के बाद पोस्ट कर देना है, यानी कि फॉर्म को सही प्रकार से भरने के बाद और उसमें अपना जो भी डॉक्यूमेंट पूछा गया है वो सभी डॉक्यूमेंट रखने के बाद इस एड्रेस पर पोस्ट कर देना है। आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए अप्लाई होने के बाद आप लोगों को 17 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली वॉक इन इंटरव्यू में भाग लेना होगा। यानी कि इस वैकेंसी में कोई भी एग्ज़ाम नहीं रखा गया है, सिर्फ इंटरव्यू होगा। आपका जिस पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को डेट दिया जाएगा और उस दिन आप लोगों को इंटरव्यू देने इस एड्रेस पर जाना होगा।
तो सबसे पहला पोस्ट है जूनियर ऑफिसर टेक्नीशियन का। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 17 अक्टूबर 2023 को होगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो जो भी लोग जूनियर ऑफिसर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वो लोग हमने जो एड्रेस बताया है उस एड्रेस पर 17 अक्टूबर को जाना होगा 9 बजे से पहले ही, क्योंकि इंटरव्यू 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लिया जाएगा। दूसरा पोस्ट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। इसके लिए भी 17 अक्टूबर को ही इंटरव्यू होगा और इसका इंटरव्यू भी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लिया जाएगा। तो जो भी लोग रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव एजेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा वो लोग 17 अक्टूबर को इसके एड्रेस पर चले जाइएगा इंटरव्यू देने। लास्ट पोस्ट है हैंडीमैन और हैंडी वोमेन के लिए। इसका इंटरव्यू 18 और 19 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, यानी कि आप 18 या 19 दोनों में से किसी भी डेट को जा सकते हैं। इंटरव्यू 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, तो आप लोगों को 9 बजे से पहले ही इसके एड्रेस पर पहुंचना होगा। वहां पर आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी वक्त आप लोगों का सिलेक्शन करके डायरेक्ट जॉब दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो आप लोगों ने देखा है कि इस वैकेंसी में 3 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग तीनों पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग रखी गई है। तो सबसे पहला पोस्ट हैंडीमैन और हैंडी वोमेन का। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम रखा गया है। अगर आप क्लास 10th पास हैं, साथ में आपके पास ओरिजिनल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है HMV से बना हुआ, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लोग 10th पास हैं और ड्राइविंग लाइसेंस है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी दूसरा पोस्ट के बारे में। तो दूसरा पोस्ट है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखा गया है फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर आप लोग ये सब है, यानी कि बैचलर डिग्री में आप लोगों का मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इन सभी से अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री किया है, साथ में ही आप लोगों के पास LMV या HMV से बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में जितना भी पोस्ट दिया गया है उन सभी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लोग इनमें से सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पोस्ट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का। इसके लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इनमें से किसी का भी 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में ITI होना चाहिए 3 ईयर का, और साथ ही आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।